हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज का वीडियो हमारे पुराने सभी वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं शराब की। जी हाँ, दारू की हम लोग बात करने वाले हैं। दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्रीज इकोनॉमी है 4 अरब रुपए, 4 अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है। उसको तुम कैसे कलेक्ट करोगे? एंड ऑन आवर सोसाइटी। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये इंडिया में शराब या अल्कोहल को एक टैबू समझा जाता है। फैमिलीज में हम उसकी बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंज फैक्ट है कि पिछले 3 सालों में जो अल्कोहल कंजम्पशन लेवल है वो 8% से बढ़ गया है। इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन के राइज होने का सबसे बड़ा कारण है बड़े शहर जैसे मुंबई और दिल्ली, जहाँ 40% मैन और 20% वुमेन अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, और उससे भी ज़्यादा मोर देन 65% यूथ जो कि एजेड बिलो 35 है, वो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। दारू पीऊं लगातार, एक आधी सब पी लेते हैं, मैं तो पीऊं बोतल। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग टैबू क्यों है हमारे कंट्री में। हमारे वेद्स में कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को अवॉइड करने को कहा गया क्योंकि उसके वजह से इंसान बकवास करता है एंड ऑल्सो लीड्स टू वायलेंस। सो एज एन एविड ड्रिंकर ये बात बिल्कुल सही है। खैर, मैंने तो वायलेंस कभी किया नहीं, बट हाँ, मैंने सेंसिबल बातें भी कभी नहीं की। हमारे वेदास में ये कहा गया है कि जितने भी कमज़ोर माइंडेड लोग होते हैं वो अल्कोहल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल दुनिया का, इस संसार का उस तरह से ख्याल रखते हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का रखती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है वो है प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का सिंपल सा मतलब है किसी चीज़ पे रोक लगा देना या बैन कर देना। टैबू के कल्चर को बढ़ावा देने वाला एक और मेजर रीज़न है ये प्रोहिबिशन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अल्कोहल पे प्रोहिबिशन लगा रखा है, जिसमें से एक गुजरात, बिहार और मिजोरम एक स्टेट है। पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज इन इंडिया जहां पर मैन आर अब्यूजिंग वुमेन आफ्टर गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड एंड फैमिलीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। बीपी का अद्दा दे चल। ये क्या है भाई? ये बीवी है मेरी, और क्या है भाई? ये सब नहीं चलता भाई। और सब चलता है। अद्दा दे तू, अद्दा। अब बात करते हैं कि शराब पीने से एक इंसान की जेब पर कितना फर्क पड़ता है। 15 का पुआ हुआ है साहब जी, 15 का पुआ। हाँ, सबकी बस की बात नहीं पीनी। इंडिया में टैक्सेस एंड ड्यूटीज काफ़ी ज़्यादा हैं अल्कोहल पर। टू बी एग्जैक्ट 160% इम्पोर्ट ड्यूटी होने के साथ साथ उसको स्टोर करके रखना भी टैक्सेबल है। इन द सेंस आई बिलीव 2 to 3 months पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी रूल लेके आई कि अगर आप घर पे स्टोर करते हैं, लिमिट फिक्स करके रखा है गवर्नमेंट ने कि अगर उससे ज़्यादा आपने अगर अपने घर पे स्टोर किया तो वो टैक्सेबल है एंड उस पर भी फाइन लग सकती है। स्टिल देयर आर सम स्टेट्स लाइक जहाँ पे कंपेरेटिवली ऐसे लॉज हैं जिसकी वजह से वहाँ के गवर्नमेंट ने टूरिज्म प्रमोट करने के लिए लिकर की प्राइसेस कम रखे हैं काफ़ी। अब थोड़ी बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग परसेंटेज या फिर मोस्ट नंबर ऑफ ड्रिंकर्स आर इन उत्तर प्रदेश। हमें उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना है। नशा क्या हुआ मैं बताती हूँ। न से नरेंद्र मोदी और श से अमित शाह और श से अमित शाह। पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये भी कोई पीछे नहीं है। इंडिया में ड्रंक ड्राइविंग की वजह से 2018 में वूपिंग 6 करोड़ का चालान हुआ था। दुनिया में हर साल 24 लोगों की डेथ होती है शैंपेन कॉर्क ओपन करने के बाद उसके लग जाने की वजह से। आई मीन ये बहुत हिलेरियस चीज़ है कि एक कॉर्क, शैंपेन में कॉर्क लगने जाने से किसी की डेथ हो रही है। स्टिल सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान रहिए,
पेट्रोल रही है। 2011 तक अगर किसी भी चीज में लेस देन 10% ऑफ अल्कोहल है तो उसको रशिया में एक नॉर्मल फूड आइटम कंसीडर करा जाता था। एक बहुत बड़ा मिथ है जो शायद हम ब्रेक करने वाले हैं इस वीडियो से, वो ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन से लोगों को लगता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट नहीं, ऐसा है नहीं। क्योंकि हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि ठंडे प्रदेशों पे अल्कोहल इसलिए पी जाती है क्योंकि बॉडी को एक गर्मी प्रोवाइड करता है वो, और ठंडी में हेल्प करता है, बट नहीं, इस चीज़ का उल्टा इफेक्ट होता है। एक्चुअली अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं, कम कर देता है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया की सबसे पॉपुलर बेवरेज है। Here's an interesting fact guys. अमेरिका में 17th और 18th सेंचुरी में पानी से ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन था। क्या बोला तूने? Yes, you heard it right. अल्कोहल पानी से ज्यादा कंज्यूम होती थी। एंड माउंटेन ड्यू को बनाया गया था विस्की के साथ मिक्स करके पीने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इंडियंस आखिर क्या पीते हैं। दारू दारू होए, दारू 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 दारू। किंगफिशर इज द नंबर 1 बियर ब्रांड इन इंडिया। एक्सेप्शनल फ्लेवर और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से उनको द किंग ऑफ गुड टाइम्स माना जाता है। एक तो तू दे दे किंग फ्रेशर स्ट्रॉन्ग। मूविंग फॉरवर्ड इन द बेस्ट बियर ब्रांड्स, सेकंड नंबर पे आता है ट्यूबॉक, एंड वी ऑल लव द पॉप साउंड दैट इट मेक्स व्हेन यू ओपन इट्स बॉटल. It is a Danish brand and the alcohol percentage of this brand is near about 5%. दूसरी तू दे दे टर्बो जी 3, उससे भी स्ट्रॉन्ग। At number 3 comes Hayward's, which is mostly consumed in Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh. Madhya Pradesh accounting to 7% of it. अब थोड़ी बात करते हैं विस्की के बारे में। Glenlivet 12 is number 1 whiskey in India, which costs around 5,610 rupees for a bottle of 750 milliliter. जैक डैनियल्स जो कि एक टेनेसी बर्बन विस्की है, उसकी प्राइस अराउंड 4,500 है। हाँ, बट ये एक्चुअली देखा जाए तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। At number 3 comes Shiva City, which can cost you 5,202 rupees for 750 ml. यार बहुत बातें होंगी अंग्रेजी ब्रांड्स की और अंग्रेजी दारू की। हम बातें करते हैं देसी लिकर की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी होती है और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इनका है। ये कोई ब्रांड्स नहीं है, ये वो ड्रिंक्स हैं जो इंडिया के गाँव में, इंडिया के शहरों में घर पे बनाई जाती है। इनमें से सबसे फेमस कौन सी है? इनमें सबसे फेमस है हांडिया, गोवा की फैनी, अर्रक, चांग और ठर्रा। तेरा बाप आया। और लास्ट में एज अ कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आज की डेट में सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हो, और लिमिट में तो कोई चीज़ खराब भी नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट वट एवर यू फील अबाउट दिस। अगर हमसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस हो गए हो या फिर आपके पास कुछ फैक्ट्स अवेलेबल हो तो यू कैन ऑलवेज शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड टेक केयर, बाय बाय। भाई मजा आया। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।